कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। करने कराने वाला तो पीछे कोई और है भाई, हम तो एक माध्यम बने हैं। हाँ, बांसुरी को थोड़ी कभी अहंकार आता है कि मैं कितना अच्छा बजती हूं, पता है बजाने वाला तो पीछे कन्हैया है। जब कर्ता के भाव में हम संलग्न होते हैं तब कर्मों के बंधन हमको पकड़ लेते हैं। इसलिए अकर्ता भाव से रहो। दिन भर में जो कर्म बने रात्रि में सब गोविंद को अर्पित कर दो और अकर्ता बनकर सो। जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। और जब तक हम कर्ता के भाव में रहते हैं तो सुखम दुखम भयम क्षेमम ये सब कर्मणैवाभिपद्यते। और आगे के श्लोक में भगवान कृष्ण ने बहुत प्यारी बात नंद बाबा को कही। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्य कर्मणा कर्तारं भजते सोपि न यकर्तुः प्रभुरीशः। हे बाबा, कर्म से ही जीव का जन्म होता है, कर्म से ही विलीन होता है। सुख दुख भय क्षेम ये सब हमको कर्म से प्राप्त होते हैं। और संसार में यदि कोई ईश्वर है, ध्यान देना, भगवान ने कहा संसार में यदि कोई ईश्वर है तो भी कर्म के फल स्वरूप ही प्राप्त होता है। बड़ी गहरी बात, ठीक से समझना। कर्मों के फल स्वरूप जो हमको प्राप्त होता है ना, वो ईश्वर ही प्राप्त होता है। बड़े मजे की बात, जो भी हम कर्म करते हैं फल मिलता है, वो फल क्या है? ईश्वर ही है। अब आप कहोगे महाराज गलत कर्म करते हैं तो पाप का फल दुख भी तो मिलता है, वो भी ईश्वर है। हाँ, वो भी ईश्वर है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, परमात्मा के तो अनेक रूप है ना, अच्छा भी रूप है और बुरा भी रूप है। अभी आपके ऊपर है ना कि आप किस रूप में उसको देखते हो।